नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृत आढ़वह चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम सभी लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ कवि कुल गुरु कालिदासः का अध्ययन करेंगे। आइए हम सब अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कवि कुल गुरु कालिदासः। कवि कुल के गुरु कालिदास कवि संप्रदाय के गुरु कालिदास। जो देखिए, गुरु शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। एक गुरु जो टीचर को आप मानते हैं, गुरु जी। गुरु का अर्थ होता है बड़े लोग, गुरु का अर्थ होता है भारी, गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और गुरु का एक अर्थ बोझिल भी होता है। तो कवि कुल गुरु, कवि कुल के, कवि संप्रदाय के जो श्रेष्ठ हैं, तो कालिदास। अब देखिए, कालिदास के विषय में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। लोग तरह तरह की इनके विषय में बातें बतलाते हैं, और जो भी इनके विषय में बातें हैं वो सब कुछ हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। आप सब कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 10 के स्तर तक की जो भी बातें हैं इस पाठ में सब पढ़ा जाएगा। कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, जैसे इनका नाम है कालिदास। क्यों इनका नाम पड़ा? क्योंकि ये माँ काली के दास थे, भक्त थे, इसलिए इनको कालिदास कहा जाता है। इस पाठ के अंत में इनके विषय में जो भी कथाएं प्रचलित हैं, जो भी किंवदंतियां हैं, उन सब की चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति, न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु स एकतमोऽस्ति। तस्यानवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसितास्ति। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। एक पैराग्राफ इतना है, तो हम सब इसको पढ़ते हैं। पहला वाक्य आया, महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। अब देखिए, इसमें हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। आपको दिख रहा है ना, मुकुटमणिरस्ति। जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, मुकुटमणि अस्ति। क्या? महाकवि कालिदासः अस्ति। महाकवि कालिदास हैं। क्या हैं? संस्कृत कवीनाम, संस्कृत के कवियों की, मुकुटमणि, मुकुट की मणि हैं। मुकुटमणि, मुकुट जानते ही हैं, जो सिर पर पहनते हैं, और उसमें एक मणि लगी होती है, और वो मणि जो है उसकी श्रेष्ठता को बतलाती है। तो यही कह रहे हैं कि महाकवि कालिदास जो हैं संस्कृत कवीनाम, संस्कृत के कवियों के मुकुटमणि हैं, उनके मुकुटों की मणि हैं। कहने का मतलब है कि संस्कृत के जितने भी कवि हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं महाकवि कालिदास। फिर से देखिए, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनाम, संस्कृत कवियों के मुकुटमणि अस्ति, मुकुट के मणि हैं। प्यारे बच्चों, आप सब शब्द रूप याद कीजिए, धातु रूप याद कीजिए, और पढ़ते जाएंगे तो सब अच्छे से समझ में आता जाएगा। जब भी आप चाहे गद्य पढ़िए चाहे पद्य पढ़िए, एक एक शब्द आए उन पर अच्छे से विचार कीजिए। जैसे यहाँ आया महाकवि कालिदासः। अब आप लोग कालिदासः समझ में आता है कि हाँ, जैसे राम का रूप चलता है वैसे कालिदास का भी रूप चलेगा। राम का रूप याद किए होंगे, या बालक का याद किए होंगे, रामः रामौ रामाः। वैसे ही आप एकदम अभ्यास कीजिए, कालिदासः कालिदासौ कालिदासाः।
रूप पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आया संस्कृत कवि नाम, कवि नाम, कवि शब्द का रूप देख लीजिए, तो आप पढ़ेंगे कवि, कवि, कवयः ऐसे करके पढ़ेंगे। षष्ठी बहुवचन में कवि नाम। तो पूरे रूप को एक एक शब्दों को जरूर देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि एक बार में याद ही हो जाए, जितनी बार आए हर बार किताब उठाकर रूप को देखते रहिए। ऐसा करते करते 1 महीने के अंदर सारे के सारे रूप आपको याद होने लगेंगे। मुकुटमणि अस्ति, अस्ति किसका रूप है? अस धातु है, जिसका अर्थ होता है होना। अस्ति, स्तः, सन्ति, ये धातु रूप है। इसको भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, धीरे धीरे याद होता रहेगा। और फिर बाद में बार बार इन सब शब्दों का ऐसे प्रयोग आता रहेगा, आपके लिए पढ़ना बहुत सरल हो जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सह एकतमः अस्ति। ये हमने अलग अलग करके पढ़ा, पहले आप अभ्यास कीजिए एक बार में पूरा पढ़ने का। ऐसे न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु स एकतमोस्ति। फिर उसके बाद अलग अलग करके पढ़ने का अभ्यास कीजिए। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सह एकतमः अस्ति। अब इसका क्या अर्थ है देखिए। न केवलम, न केवल भारत देशस्य, भारत देश का, अपितु किंतु, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट कवियों में सह वह कौन? महाकवि कालिदास एकतमः अस्ति। एकतम, एकतम अर्थात बहुतों में से एक, अर्थात श्रेष्ठ। एकतमः अस्ति, श्रेष्ठ हैं। फिर से देखिए, न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट कवियों में, महान कवियों में, सह वह महाकवि कालिदास एकतमः अस्ति, श्रेष्ठ हैं, सबसे महान कवि हैं। तो महाकवि कालिदास का इतना आदर है कि केवल भारत ही देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितने भी श्रेष्ठ कवि हैं उन सभी कवियों से भी श्रेष्ठ हैं महाकवि कालिदास। उन सभी कवियों में से मुख्यतम हैं। देखिए, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, एक के अनेक अर्थ होते हैं। एक का अर्थ होता है एक संख्या, जैसे एक पुस्तक, एक लड़का, एक कलम, एक मोबाइल। ऐसे ही एक शब्द का अर्थ होता है अकेला, एक शब्द का अर्थ होता है प्रधान, मुख्य। जैसे यहाँ एकतम आया, एकतम का अर्थ है श्रेष्ठ, मुख्य। तो एक बार फिर से अर्थ देखते हैं शुरू से कि महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। और कह रहे हैं न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कविषु, उत्कृष्ट कवियों में सह वे महाकवि कालिदास एकतमः अस्ति, एकतम हैं अर्थात मुख्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। अब देखिए, एक एक शब्द को हमने समझ लिया। रूप आप याद करने का न याद हो, कम से कम समझिए कि आया। जैसे भारत देशस्य समझ में आना चाहिए। हाँ, जैसे बालकस्य होता है, रामस्य होता है, वैसे भारत देशस्य षष्ठी एक वचन है। समग्र विश्वस्य, विश्वस्य षष्ठी एक वचन लग रहा है। उत्कृष्ट कविषु, कविषु सप्तमी बहुवचन का है। तो रूप जरूर देखते रहिए थोड़ा थोड़ा सा।
जरूरी नहीं कि एक ही बार में याद हो जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे तो एकाक महीने में एकदम अच्छे से संस्कृत आने लगेगी। फिर आया सह, सह माने वह कौन, सह से किसको कहा जा रहा है, सह अर्थात वह महाकवि कालिदास एकतमः अस्ति, अस्ति हैं, एकतमः मुख्य हैं। अब देखिए मुकुटमणि अस्ति, एक बार अस्ति आया, फिर एकतमः अस्ति, फिर दोबारा अस्ति आ गया, ऐसे बार बार आता रहेगा। जितनी बार आए आप प्रयास कीजिए, किताब में खोल के सब धातु रूप को रख लीजिए। अस्ति आया एक बार तो पढ़िए अस्ति स्तः सन्ति, फिर आए तो फिर पढ़िए। जब अस्ति स्तः सन्ति याद हो जाए फिर आगे अस्ति स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, ऐसे करके पूरा धातु रूप धीरे धीरे याद होने लगेगा। लेकिन ये अभ्यास से होगा, हमेशा अभ्यास करते रहिए। आगे चलते हैं, आगे है तस्यानवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसितास्ति। अब इसको एक एक पद को अलग करेंगे ऐसे, तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिता अस्ति। तस्य उसकी, अब देखिए तस्य एक वचन है, इसका अर्थ होता है उसका या उसकी। अब हम कालिदास के विषय में बात कर रहे हैं, महाकवि हैं, तो इनके लिए जब भी प्रयोग करेंगे तो उसका या उसकी ऐसा नहीं प्रयोग करेंगे। सम्मान अर्थ में बहुवचन का हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, संस्कृत में भी कई जगह आपको मिलेंगे। तो कालिदास के लिए कहेंगे उनकी, तो बहुवचन में। जैसे अभी होता है ना कि कौन जा रहा है, कहेंगे बालक जा रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्र जा रहा है, ऐसे है। लेकिन जब बात आएगी कौन जा रहा है, कहेंगे गुरुजी जा रहे हैं। तो यहाँ हम सम्मान अर्थ में बहुवचन ऐसे बोलते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखिए। तस्य एक वचन है, लेकिन कालिदास के लिए आया तो जब भी हम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, तस्य अर्थात उनकी, उनकी अर्थात उन कालिदास की अनवद्या कीर्ति कौमुदी, जो अनवद्य निष्कलंक, अनवद्य प्रशंसनीय, अनवद्या कीर्ति कौमुदी, कीर्ति यश, कौमुदी चांदनी। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उन कालिदास की प्रशंसनीय यश रूपी कौमुदी अर्थात चांदनी, देश देशांतरेषु, देश देशांतरेषु, देश देशांतर में, प्रसिता अस्ति, प्रसृत है, प्रसृत फैली हुई है, कीर्ति कौमुदी यश रूपी चांदनी, देश देशांतरेषु, देश देशांतरों में, प्रसिता अस्ति, फैली हुई है। और आगे देखिए, भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम अलंकुरवाणः स न केवलं भारतीयः कवि अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देशे, भारत देश में, जन्म लब्ध्वा, जन्म को लब्ध्वा अर्थात पाकर, जन्म लेकर, लब्ध्वा ये लभ धातु है, लभ धातु से बनता है, लब्ध्वा अर्थात प्राप्त कर। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म प्राप्त कर या भारत देश में जन्म लेकर, स्वकवि कर्मणा, स्व अपने, कवि कर्मणा कवि कर्म से, देववाणीम अलंकुरवाण, देववाणीम देववाणी को, अलंकुरवाण अलंकृत करते हुए, सह वह, वे महाकवि कालिदास, न केवलम न केवल भारतीय कवि, भारतीय कवि हैं, अपितु विश्व कवि, अपितु बल्कि विश्व कवि इति, ये विश्व कवि हैं, इति सर्वैः आद्रियते, ऐसा जो है
सर्वैः सभी के द्वारा आद्रियते आदर किए जाते हैं। कि भारत देशे जन्म लब्ध्वा भारत देश में जन्म लेकर स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म से, कवि कर्म अर्थात यही काव्य इत्यादि की रचना करके, देववाणीम अलंकुरवाण देववाणी, देववाणी अर्थात देववाणी संस्कृत को, अलंकुरवाण अलंकृत करते हुए, सह व महाकवि कालिदास न केवलम भारतीय कवि, ये केवल भारतीय कवि ही नहीं है अपितु विश्व कवि, ये विश्व कवि हैं। संपूर्ण विश्व में इनकी चर्चा है, संपूर्ण विश्व में ये प्रसिद्ध हैं। ऐसा जो है सर्वैः आद्रियते सभी के द्वारा आदर किया जाता है, सब सम्मान पूर्वक ऐसा स्वीकार करते हैं। अब देखिए संस्कृत भाषा को देववाणी कहा जाता है। इसको देववाणी क्यों कहते हैं? ये देवता लोग बोलते थे इसलिए इसको देववाणी कहते हैं? नहीं, यहाँ तो मनुष्य भी तो यहाँ संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत को देववाणी इसलिए कहा जाता है, ध्यान से जानिए, विद्वानों को देव कहा गया है। विद्वांसो वै देवाः, विद्वान लोग जो हैं उनको देव कहा गया है। और यह संस्कृत जो है विद्वानों की वाणी है, विद्वानों की भाषा है, इसलिए ये विद्वानों की भाषा है, विद्वानों की वाणी है, विद्वानों को देव कहा गया है, इसलिए संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। जानते रहिए, आप लोग ऐसा कहीं मत बताइएगा कि देवताओं की वाणी है इसलिए इसको देववाणी कहते हैं। देववाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विद्वानों की वाणी है और विद्वानों को देवतुल्य माना गया है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। वाग्देवताभरण भूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्, किं चासीत् तज्जन्म वृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। वाग्देवताभरण भूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म, कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले कुले च अभवत्, अभवत हुआ, ये भू धातु है जिसका रूप चलता है भवति भवतः भवन्ति, पढ़े होंगे। इसका भूतकाल अर्थ में लंग लकार में रूप चलता है अभवत अभवताम अभवन। अभवत मीन्स हुआ। कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत, कालिदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ। कैसे हैं कालिदास? कालिदास के लिए दो बातें बतलाई गई। वाग्देवताभरण भूतस्य प्रथित यशसः, वाग्देवताभरण, अब इसको देखिए, वाग्देवता आभरण भूत, सब जानिए। वाग्देवता, वाणी की देवता कौन है? सरस्वती। देवता शब्द स्त्रीलिंग होता है, संस्कृत आप लोग पढ़ रहे हैं, जानते रहिए, देवता शब्द स्त्रीलिंग होता है। वाग्देवता अर्थात वाणी की देवी सरस्वती। वाक देवता का जो आभरण भूत हैं, आभरण आभूषण, आभरण भूत आभूषण स्वरूप। वाग्देवताभरण भूतस्य, वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के आभूषण स्वरूप कौन है? कालिदास। और प्रथित यशसः, जिनका यश प्रथित है, प्रथित मीन्स फैला हुआ है, तो जिनका यश फैला हुआ है, ऐसे कालिदासस्य, महाकवि कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेश है, किस प्रदेश में, काले कस्मिन के साथ जुड़ेगा, किस काल में, किस समय, और कुले किस कुल में, अभवत हुआ। और कहना है किम च आसीत, आसीत था, तद जन्म वृत्तम, उनके जन्म का वृत्त कथा, उनका जन्म वृत्त, उनके जन्म की कथा
किम च आसीत, क्या थी, इति सर्वम, कहें ये सब, अधुना अपि, आज भी, अब भी, विवाद कोटिम, विवाद की कोटि को, न अतिक्रामति, अतिक्रमण नहीं करता है, विवाद की कोटि को अतिक्रमण नहीं करता है। कहने का मतलब है कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ, किस समय में हुआ, किस कुल में हुआ, इनके जीवन का कथा क्या थी, इनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, आज भी ये सब बातें विवादास्पद हैं। इन सब में लोगों के अलग अलग मत हैं, बहुत विवाद है, कुछ भी निश्चित नहीं है। उसी को कह रहे हैं कि वाग देवता भरण भूतस्य, वाग देवता अर्थात वाणी की देवता अर्थात सरस्वती देवी के आभूषण, प्रथित यशसः, प्रथित फैले हुए यश वाले या प्रसिद्ध यश वाले, कालिदासस्य, कालिदास का जन्म, कस्मिन प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले किस काल में, कुले और किस कुल में, अभवत हुआ, और किम च आसीत तज्जन्म वृत्तम, और उनके जन्म वृत्तम, उनके जन्म की कथा, किम आसीत क्या थी, इति यह सब कुछ, इति सर्वम, सर्वम सब कुछ, अधुना अपि, अधुना मीन्स आज भी, अधुना अपि आज भी, विवाद कोटिम, विवाद की कोटि को, न अतिक्रामति, अतिक्रमण नहीं करता है, अर्थात विवाद से पार ही नहीं पाता है। यह आज भी विवाद बना हुआ है कि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ, किस समय हुआ, किस कुल में हुआ, उनके जन्म की कथा क्या है, यह सब कुछ आज भी क्लियर नहीं है। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनः एवास्ति। इतर कवयः इव कालिदासः, अन्य इतर कवि, इतर दूसरे, अन्य, इतर कवयः, कवि कवि कवयः प्रथमा बहुवचन का रूप है, इतर कवियों की तरह, इतर कवयः इव, इव अर्थात समान, इनके जैसे, इतर कवयः इव अन्य कवियों की तरह, कालिदासः कालिदास, आत्मज्ञापने आत्मज्ञापन में, खुद को बतलाने में, स्वकृतिषु अपने कृतियों में, अपनी रचनाओं में, प्रायः प्रायः धृत मौनः एव अस्ति, प्रायः धृत मौन है, ये मौन को धृत अर्थात धारण किए हुए हैं। कहने का मतलब है जैसे और दूसरे भी कवि हैं वो अपनी रचनाओं में अपने को कहीं बतलाते नहीं हैं, उसी तरह से महाकवि कालिदास भी आत्मज्ञापन में, स्वयं को बतलाने में प्रायः अपनी कृतियों में चुप हैं, अर्थात अपनी कृतियों में इन्होंने कहीं भी नहीं बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका कुल क्या था, इनका समय क्या है, अपने विषय में कुछ भी नहीं बताए हैं। अन्येपि कवयस्तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचम धन्याम मत्वा मौनम अवलंबन्ते। अलग अलग कीजिए, अन्ये अपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रात् एव स्वीयां वाचम धन्याम मत्वा मौनम अवलंबन्ते। अन्ये अपि कवयः, जो अन्य कवि हैं, तन्नाम संकीर्तन मात्रात एव, तन्नाम तत्नाम अर्थात उनके, उन कालिदास के नाम के, संकीर्तन मात्रात, संकीर्तन मात्र से, नाम लेने मात्र से ही, स्वीयाम वाचम अपनी, वाचम अर्थात वाणी को, धन्याम मत्वा धन्य मानकर, मौनम अवलंबन्ते मौन का आश्रय ले लेते हैं। कहने का मतलब है महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। मान लीजिए कालिदास जब रहे होंगे लगभग 2000 साल पहले, उन्होंने अपने ग्रंथ में जो भी काव्य लिखे उसमें अपना कहीं भी नाम नहीं लिखा कि ये कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ,
इनका परिवार क्या था, इनके जन्म की कथा क्या थी, कुछ नहीं। और जो भी कवि थे उस समय या उसके बाद जो भी कवि हुए, तो दूसरे भी कवि जो हैं केवल महाकवि कालिदास का नाम लिए हैं और उनके विषय में कुछ बताया नहीं कि कालिदास कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। न तो कालिदास ने अपने विषय में कुछ लिखा है, न तो बाद के कवियों ने ही कालिदास के विषय में कुछ लिखा है। केवल कालिदास का नाम लिए हैं, हाँ महाकवि कालिदास हैं, वास्तव में महाकवि हैं। उसी बात को कह रहे हैं कि अन्य अपि कवयः, जो अन्य कवि हैं वे तन्नाम संकीर्तन मात्रात एव, उन कालिदास के नाम के संकीर्तन मात्र से ही, नाम का उच्चारण मात्र से ही, स्वीयाम वाचम, अपनी वाणी को, धन्याम मत्वा, धन्य मानकर, मौनम अवलंबनते, मौन का आश्रय ले लेते हैं, अर्थात चुप हो जाते हैं। कालिदास के विषय में कुछ भी नहीं बताया है। कहा तथापि, फिर भी, अंतर बहिस्साक्ष्यमनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयम यावच्छक्यम प्रस्तुवन्ति। तथापि, फिर भी, अंतर बहिस्साक्ष्यम, अंतर साक्ष्य बहिसाक्ष्य, इनका अनुसृत्य, अनुसरण करके, समीक्षकाः, समीक्षक लोग, जो आलोचक हैं वे लोग, कवि परिचयम, कवि का परिचय, यावत शक्यम, जितना संभव है उतना, प्रस्तुवन्ति, प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, अंतः साक्ष्य और बहिसाक्ष्य, इसको समझिए। अंतः साक्ष्य अर्थात जैसे महाकवि कालिदास ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, इनकी जो भी रचनाएं हैं, रचनाओं में कहीं कहीं थोड़ी सी ऐसी बात होती है जिनसे यह अंदाजा लगाया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका समय क्या है, किस टाइम में जन्म हुआ था। तो कुछ कुछ क्लू मिल जाता है। और बहिसाक्ष्य, जो इनकी कृतियों से बाहर जो साक्ष्य मिलते हैं, जैसे उस समय का कोई कवि रहा हो, उसने कुछ लिखा हो, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो काव्य में बताई जाती हैं कि हाँ ये घटना हुई, और फिर हम जब इतिहास खंगालते हैं हमें समझ में आता है अच्छा ये घटना उस समय हुई थी, तो इससे अंदाजा लगा लिया जाता है कि इनका समय उसी का आसपास रहा होगा। ऐसे ही अंतः साक्ष्य और बहिसाक्ष्य कुछ कुछ मिलते हैं जिनका अनुसरण करके आलोचक लोग इनके परिचय में कुछ कुछ बातें बतलाते हैं। उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि यद्यपि न तो कालिदास ने अपने विषय में कुछ लिखा, न तो बाद के जो कवि हुए हैं दूसरे कवि, उन्होंने कालिदास के विषय में कुछ लिखा, इसके बावजूद भी कुछ अंतः साक्ष्य वही साक्ष्य मिलते हैं जिनका अनुसरण करके समीक्षक लोग कवि का परिचय जितना संभव हो सकता है प्रस्तुत करते हैं। तो वही कह रहे हैं तथापि, फिर भी, अंतः वही साक्ष्यम अनुसृत्य, अंतर साक्ष्य और वही साक्ष्य का अनुसरण करके, समीक्षका, समीक्षक लोग, आलोचक जन, कवि परिचयम यावत शक्यम, यावत शक्यम, जितना संभव हो सकता है उतना कवि के परिचय को प्रस्तुवन्ति, प्रस्तुत करते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़िए, अभ्यास कीजिए और कोशिश कीजिए बोल बोल कर पढ़ने की, और कोशिश कीजिए क्लासरूम में जब गुरुजी आपके पूछें तो बोल कर बताने की। इससे जो है आप पे बोलने का अभ्यास हो जाएगा। मन में तो ऐसा लगता है कि सब आ रहा है, लेकिन जब बोलना होता है तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और यह कठिनाई अभ्यास से ही दूर होगी। तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, शब्द रूप और धातु रूप याद करते चलिए, और जब याद कर लेंगे तो 4-5 महीने बाद आप स्वयं देखेंगे कि आप संस्कृत को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, और कक्षा 10 पास करते करते आपका संस्कृत में इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जितना पढ़ाया गया अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अब मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।